नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो दर्शकों, ये जो पूर्णिमा 3 मार्च को शुरू हो चुका था, उसकी ऊर्जा आज भी है। और उसी बहाने हम देखते हैं एक फुल मून स्प्रेड टैरो से कि ये जो पूर्णिमा है ये आपको क्या बताना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हो सके तो हम क्लैरिफायर्स भी देखेंगे, मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो पहला तो कार्ड ये बताएगा कि फ़िलहाल फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये उसका कार्ड है प्रेज़ेंट। आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या छोड़ देने की ज़रूरत है कि आपने वो बहुत कस के पकड़ के रखा हुआ है। इसका दूसरा कार्ड, क्या बदलाव आएगा, हो सकता है इस पूर्णिमा के दौरान या उसके बाद, क्योंकि इस बार तो ग्रहण भी था और ग्रहण भी बुरा नहीं होता, वो भी कोई ना कोई बदलाव लाता है, कोई सीख लाता है। और आपको दिव्य शक्तियों की तरफ से क्या संदेश आ रहा है। तो ये कुछ 4 संदेश मैंने निकाले हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। और अगर हो सके तो क्लैरिफायर्स भी देखेंगे। तो पहला ही कार्ड है ये प्रेजेंट। तो ऐसा लग रहा है ना कि मतलब हो सकता है कि आप अ, किसी से मार्गदर्शन ले रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि ये एक आध्यात्मिक ही मार्गदर्शन होगा, पर कोई एक मार्गदर्शन है कि मतलब काउंसलिंग ले रहे हो और ऐसा कुछ। पर ये जो व्यक्ति है ना, ये कहीं पे आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। ये बताया गया है, मतलब उनका चेहरा ही देखिए ना, वही सब कुछ बता दे रहा है। मतलब हो सकता है कि ऐसा जब भी आपको लगता है कि भई इनको तो बहुत ज्ञान है, सब कुछ है, ये हमसे बढ़ के है वग़ैरह, वग़ैरह जो भी है। पर ये जान लीजिए उनके पीछे उनका ये ऐसा चेहरा हो सकता है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सँभल के रहिएगा। आपको क्या छोड़ने की ज़रूरत है, वो देखते हैं। रिलीज़ करने की क्या ज़रूरत है। ओह! भई ये तो भई मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा एटीट्यूड महसूस हो रहा है कि ये पैर ऊपर कर रही है और ऐसा लग रहा है कि ये ना पैसों को अपने उड़ा रही है। मतलब प्लीज़ कृपया इस एटीट्यूड को छोड़ दीजिए, ये बताया गया है। मतलब दिख तो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये एक औरत है, तो इसका मतलब ये नहीं ये सिर्फ महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए है, ये सब के लिए है। ये सिर्फ एक आम ऊर्जाएं हैं, ये ध्यान में रखिए। आप अगर मर्द है, आप कोई लड़का है जो ये रीडिंग देख रहा है, तो आप में भी ये स्त्रीलिंगी ऊर्जा है, ये याद रखिए। तो हो सकता है आपके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, पर आप ना फ़िक्र नहीं करते उसकी, मतलब आपको कदर नहीं है। तो आपकी ये आदत आपको ना छोड़ देनी है। आपने बहुत कुछ कमाया है, आपको बहुत अनुभव है, दिख रहा है सब कुछ, बट थोड़ा सँभल के रहिए। वैसे एक पैर तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी दिखा रहा है कि आप है ग्राउंडेड है, सब कुछ है, आपको वो समझदारी है, सब कुछ है। पर कभी-कभी बहुत ज़्यादा आप पता है, मतलब ऐसा महसूस हो रहा है ना, मतलब पैसों से बहुत ज़्यादा जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे खर्चे कर देते हो। तो थोड़ा इस बात पे गौर कीजिएगा। ये बताया गया है कि मतलब, या फिर आपको ये ग्राउंडेड रहने की भी ज़रूरत है, अगर आप नहीं रहते और सिर्फ बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाते हो वगैरह ऐसा कुछ करते हो तो। चलिए देखते हैं कि बदलाव क्या आएगा। तो बदलाव ये आते हुए दिख रहा है कि आप किसी एक चीज़ पे बहुत अच्छा फ़ोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं वगैरह, वगैरह। और ये कार्ड देख के मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि आपने ये डंडे को पकड़ा भी हुआ है, और ये आप जो भी देख रहे हो ना कि कोई एक विकल्प आपने चुना है और उसके ऊपर ही आप फ़ोकस करने वाले हो, करते हुए दिख रहे हो, अच्छी बात है। और अगर ऐसा लग रहा है कि कोई हल नहीं मिल रहा या समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी आपको कहा गया है कि यहाँ पे और भी एक विकल्प है, तो थोड़ा एक्सप्लोर करने में कोई इश्यू नहीं है, कोई एतराज़ नहीं, ये कहूँगी मैं इस कार्ड के साथ। पर अच्छी बात है कि आप किसी एक पे कुछ तो फोकस कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं ब्रह्मांड की तरफ से आपको, दिव्य शक्तियों की तरफ से क्या संदेश आता है। तो देखा, यहाँ पे रिलीज़ करने का भी यही आया है कि थोड़ा ग्राउंडेड रहिए। और यहाँ पे यही बताया गया है कि हो सकता है कि मतलब आपका ध्यान कहीं और है, और उस चक्कर में ना आपके हाथ से कोई मौका निकल जा सकता है, ये आपको बताया गया है। वो भी ब्रह्मांड ने दिया हुआ, दिव्य शक्तियों ने दिया हुआ एक सुनहरा मौका, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत तरक्की कर सकता है, वो आपके हाथ से निकल सकता है। या फिर ये मैं फिर से मुझे यही फ़ील हो रहा है कि पैसा आपके हाथ से छूट सकता है। मतलब ये जो, अगर आपने मतलब ये जो रिलीज़ करने का कार्ड आया ना, अगर आप वक़्त पे नहीं सुधरे, वक़्त पे आपने मतलब कुछ चीज़ें नहीं अगर सीखी ना ढंग से, ये बस पैसा उड़ाना वगैरह आपका ऐसा ही चल रहा है खामोखा, मतलब
कहाँ कैसे पैसे संभल के रखते हैं वो अगर आपने नहीं सीखा ना ढंग से, तो आपको ये सज़ा मिल सकती है कि भाई आपकी तरफ से, आपके हाथ से ना पैसे जा सकते हैं। मतलब ये खुद ऊपर वाला यहाँ पे मुझे ऐसे कुछ तो एक परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में निर्माण करते हुए महसूस हो रहा है। तो प्लीज़ सतर्क रहिए, सावधान रहिए, खामोखा मत आपके पैसों को खर्चा कीजिए, ग्राउंडेड रहिए, ज़मीन पे रहिए, ये बोला गया है। वरना आपके हाथ से कब पैसे निकल जाए, छूट जाए, कोई वो एक अच्छा मौका भी निकल जाए, समझ में नहीं आएगा, ये आपको बताया गया है। या फिर इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा भी यहाँ पे महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि आप अच्छे ख़ानदान के हो, अच्छे घर के हो वगैरह, वो आपको है कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। नहीं, आपको ज़मीन पे आना है, ये भी एक हो सकता है। वरना जो आप सच में डिज़र्व करते हो ना, वो मौका आपके हाथ से निकल सकता है, यही बताया गया है। तो मैं यूँ ही उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी ये रीडिंग। मुझे नहीं लगता यहाँ पे क्लैरिफाइज़ की ज़रूरत है। फिर भी ये मैं एक पहले कार्ड के लिए क्लैरिफायर लेना ज़रूर पसंद करूँगी, ताकि हमें पता चले कि ये क्या है। तो दर्शकों, ये पहले ही कार्ड के है ना, मुझे 2 क्लैरिफायर्स आए हैं इस कार्ड के, और एक है एस ऑफ वॉन्ड्स और एक है 9 ऑफ कॉइन्स। एस ऑफ कॉइन्स, सॉरी, एस ऑफ वॉन्ड्स और ये 9 ऑफ कॉइन्स। तो पहले तो मैं इसका देखती हूँ कि हो सकता है कि मतलब हाल ही आपने, मतलब आपकी पहचान किसी से हुई है, और ये दिखा तो है, बहुत दिखाते हैं कि भाई मुझे ये पता, मुझे वो पता है, ये वो। और क्लैरिफायर को देख के ऐसा लग रहा है कि ये मौका उनको मिल रहा है कहीं पे, कि मौका, कैसा मौका, तो ये बहुत सारे पैसे कमाने का, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या फिर उनको आपकी बातों से ऐसा लगा है कि आप काफ़ी रिच हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है वगैरह वगैरह, ऐसा भी हो सकता है। और वो आपको मौके की तरह देख रहे हैं, तो संभल के रहिएगा दर्शकों। फिर से मैं यही कहूँगी कि किसकी बातों में कितना आना है, ये आपकी कॉल है। आपके अंदर की आवाज़ को सुनिए, शांत बैठिए और खुद को पूछिए कि क्या मुझे इस व्यक्ति पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं, ये बताया जा रहा है। धन्यवाद।